हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एटम्स। अब एटम्स क्या होता है? एटम्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो मैटर है। जैसे कि एक पेन, एक चॉक, ये बोर्ड, ये सब मैटर है। तो ये किस चीज से बने हुए हैं? ये बने हुए हैं एटम से। इसीलिए एटम को बोला जाता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब एटम खुद ही एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन जब उसका स्टडी किया गया तो क्या पता चला कि एटम के अंदर भी और पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास होता है जीरो चार्ज। मींस न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। इन तीनों को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इन लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब आप एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो एटम होता है, ये रहा आपका एटम। एटम के अंदर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, वो है न्यूक्लियस। तो जब आप ये स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है। क्या करता है? न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये है आपका एटम।